तो आज की टाइम में जो फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट एफडी जिसको बोलते हैं बहुत बदनाम है। आज की टाइम में हर कोई जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो हमेशा बोलते हैं एफडी में इन्वेस्ट मत करो, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा इन्फ्लेशन खा जाएगा और वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें, मतलब बहुत अंडररेटेड आज के टाइम में हो चुका है। हर किसी को देखोगे कि एफडी की तरफ मत जाओ, ये सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट, इस तरह की बहुत बातें होती रहती है। बट हमें समझना क्या सच में एफडी कोई बहुत ख़राब इन्वेस्टमेंट है, या लोगों ने ऐसे हाइप बना रखी है कि एफडी में बिल्कुल मत जाओ, सारे स्टॉक मार्केट में जाओ, शेयर मार्केट में जाओ, म्यूचुअल फंड में जाओ, गोल्ड में, सिल्वर में, एफडी में बिल्कुल मत जाओ। तो आज इसका रियलिटी चेक करते हैं, डिटेल में जानते हैं क्यों एफडी बदनाम है और एफडी में हमें कब करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है। पहले की ज़माने में मैं बात करूं, आज से 30 साल पहले की, एफडी का रिटर्न जो मिलता था हमें 12 से 15% तक रिटर्न मिल जाता था एफडी में। वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट था, लोग आंखें बंद करके इन्वेस्ट करते थे और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल जाता था। उस टाइम हमारी शेयर मार्केट के बारे में इतना लोग नॉलेज नहीं था, इतना हाइप नहीं था, लोग जानते नहीं थे। तो जो भी उनके पास पर्पस बचता था वो एफडी में इन्वेस्ट कर देते थे और वही ट्रेंड क्या है, धीरे धीरे चलता गया। उसके बाद लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट लोग जानने लगे, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड, तरह तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स निकलते गए, जैसे यूलिप इन्वेस्टमेंट। तो धीरे धीरे क्या एफडी का क्रेज कम होता गया, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का एफडी का रेट भी कम होता गया। सब चीज़ें रेगुलाइज्ड हो, जब धीरे धीरे हो गए तो एफडी का रेट धीरे धीरे कम होने गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एफडी आपको, अगर आप 10-15 साल इन्वेस्टमेंट में रहना चाहते हो, एफडी के थ्रू आप अपने वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। बट इसका सबसे पहले हमें पर्पज़ फाइंड करना है कि एफडी का पर्पज़ क्या है। जब तक हम पर्पज़ फाइंड नहीं करेंगे कि हम किस पर्पज़ से, कितने हमारी होराइजन, कब हमें पैसे चाहिए, ये डिफाइन नहीं करेंगे तो हम लोग एफडी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमारी पर्पज़, सबसे पहले हमें देखना है कि पर्पज़ हमारा बिल्कुल लॉन्ग टर्म है, 15-20 साल, 30 साल इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, तो उस केस में हम एफडी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अगर हमें एफडी की तरफ जाना है, किन किन चीज़ों में देखना है वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हमें अगर कोई इमरजेंसी फंड पार्क करना है, मान लो हमें 6 महीने के इमरजेंसी फंड रखना है, तो उसके लिए हम एफडी को यूज कर सकते हैं। हम मान लो इजीली एक्सेस जहाँ से हो जाए, उसके लिए हम इजी एफडी को चूज कर सकते हैं। अब देखते हैं एफडी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एक एक करके देखते हैं। एफडी में हमें क्लियर रहता है कितना रिटर्न मिलेगा, कब मिलेगा और कितना पैसा मैच्योरिटी मिलेगा, ये हमें बिल्कुल क्लियर रहता है। मतलब स्टॉक मार्केट डेली टेंशन से हम बच जाते हैं इससे। जिसको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जैसे होते हैं वो लोग एफडी की तरफ जा सकते हैं, जिनको लगता है कि मेरा कैपिटल नहीं खोना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो लोग एफडी की तरफ जा सकते हैं। तो आपको अगर बिल्कुल फिक्स्ड रिटर्न चाहिए तो आप 6 से 7% एफडी से बिना कुछ गवाए ले सकते हो। आज के टाइम में खूब वायरल हो रहा है, हमारा जो थलपति विजय, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, उन्होंने एफडी से ही रिटर्न कमा रहे हैं, खूब वायरल हो रहा है, पीछे आपने देखा होगा। तो ये नहीं कि एफडी बहुत ख़राब है। लोग आज के टाइम में बहुत लोग एफडी, मान लो जिनको बिल्कुल अपना पैसा गंवाना नहीं है, भाई मेरा पैसा 1 रुपये कम नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनके लिए तो ये मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन एफडी है। ये देखते हैं शॉर्ट टर्म गोल के लिए एफडी बेस्ट क्यों है। सबसे पहले तो जैसे एग्जाम्पल, आपको 1 महीने में पैसे चाहिए, 3 महीने में चाहिए, 8 महीने में चाहिए, या कोई इमरजेंसी फंड में पार्क करना, तो ये चीज़ें होती है शॉर्ट टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए तो एफडी सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप शेयर मार्केट की तरफ जाओगे, पता चला आपने पैसे लगा दिया, आपको अगले 8 महीने पैसे चाहिए तो पैसा डाउन हो गया, मान लो आपने 1 लाख लगाया, वो आज के टाइम में 70-80 हज़ार हो गया, तो आपका पर्पज़ तो फुलफिल नहीं हो पाया। तो इन चीज़ों के लिए एफडी सबसे बेस्ट है। तो आपको मान लो 8 महीने बाद आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप उस पैसे को 8 महीने के लिए एफडी में पार्क कर लो और आपको पैसा इजीली निकाल लो और अपना पर्पज़ फुलफिल कर लो। तो वही पैसा अगर आपने शेयर मार्केट में यूज कर लिया, तो शेयर मार्केट मान लो आपको कुछ भी नहीं पता कि कब मार्केट गिर जाए, कब बढ़ जाए। मान लो आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, वो पैसा आपको 1 लाख रुपए चाहिए था, तो आपने क्या किया, उस पैसे को 1 लाख से 70 हज़ार रुपये हो गए, तो 30 हज़ार आपने, आपको
8 महीने में चाहिए वो पैसा, बट आपको कितना मिला 70,000 रुपये, 30,000 आपके डूब गए। तो इस तरह की सिचुएशन में आप ना आओ। आपकी पर्पज फाइंड है कि मेरी इतनी होराइजन में मुझे ये पैसा चाहिए, तो उसके लिए एफडी सबसे बेस्ट है। अब देखते हैं एफडी में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए बेस्ट है। सीनियर सिटीजन की आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए 0.25 कई बार 0.5 एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है उनको, और ये सबसे बेस्ट है क्योंकि उनको मार्केट से वॉलेटिलिटी से उनको परेशानी है, क्योंकि उनको पैसा तुरंत चाहिए होता है, जब मर्जी उनको निकालना होता है, तो उनका टाइम होराइजन बहुत कम होता है, तो इसलिए वो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिनको रिस्क अवॉइड करना है, मान लो कोई रिस्क नहीं लेना है जिनको, तो वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मान लो आप कोई इमरजेंसी फंड बना रहे हो, तो आपको क्विक एक्सेस चाहिए उस फंड का, तो आप एफडी की तरफ जा सकते हो, उसको आप शेयर मार्केट में नहीं ला सकते। या कोई कैश रिजर्व बिजनेस करो, कैश रिजर्व के लिए आप उसको एफडी में भी पार कर सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए एफडी बिल्कुल फ़ायदेमंद है। अगर आप बिगनर हो, इन्वेस्टमेंट पहले स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आप एफडी से स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप चीज़ें जानो, पढ़ो। मान लो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप धीरे धीरे पढ़ो। सबसे पहले अपना पैसा एफडी में पार करो, फिर इन्वेस्टमेंट को पढ़ो। एफडी करते टाइम कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अगर हम एफडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा पैसा सेफ होना चाहिए। आपको पता है कई बैंक डूब चुके हैं। हमें सबसे पहले तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटे बैंक, उसकी तरफ नहीं जाना है। लालच से वो लोग थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट लालच ज़्यादा देते हैं, बट वो पैसा डूब जाता है। तो आपको अच्छे नेशनलाइज बैंक की तरफ जाना है कि सबसे पहले आपकी कैपिटल सेव हो। पता चला आपने एफडी में वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा ही डूब गया, बैंक ही डूब गया। आज के टाइम में बैंक डूबना कोई बड़ी बात नहीं हो रहा। आज के टाइम में हम सोचते हैं बैंक में पैसा बिल्कुल सेफ है, बट नहीं है। आज के टाइम में बैंक में पैसे डूब भी सकता है, और आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। कहोगे तो उसकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा कौन कौन से बैंक डूब चुके हैं। और कई लोगों के, एक बंदे का मैंने सुना था कि कम से कम 40 लाख रुपए उसके डूब गए, और मिला कितना? उस टाइम शायद 1 लाख रुपए वो इंश्योरेंस की तरफ से कुछ देते थे, वही मिला होगा, और वो कब मिला होगा कोई पता नहीं है। आज के टाइम में चलो बढ़ के 5 लाख हो गया है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका सेफ होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट, तो अच्छे बैंक की तरफ जाना है। और दूसरा, इमरजेंसी फंड अगर आप पार कर रहे हो तो सारा का सारा पैसा आप एफडी में मत डालो, कुछ लिक्विड रखो अपनी सेविंग अकाउंट में। कुछ पार्ट, मान लो 1 लाख रुपए में से आप 20,000 लिक्विड रखो, बाकी 80,000 रुपये एफडी में डाल सकते हो। उसके बाद लैडर सिस्टम करो कि जैसे एफडी का ना अलग अलग डेट हिसाब से इन्वेस्ट करो, एक साथ पूरे पैसे मत करो, एक टाइम में मत करो, अलग अलग टाइम पे करो। और एफडी में इन्वेस्टमेंट करने सबसे पहले टैक्स सिस्टम को जरूर समझना है। आपको पता रहना चाहिए कि एफडी में टैक्स क्या करता है। बैंक क्या करता है, टीडीएस डिडक्ट करता है आपका पैसे में। तो आपको ये देखना है कि आपका पैसे में क्या टीडीएस कट रहा है, आपका इनमें टोटल आपकी जो इनकम क्या है, तो उस हिसाब से ना वो टीडीएस डिडक्ट करता है। तो मान लो आप अगर सीनियर सिटीजन हो तो आपका जो टैक्स डिडक्शन एफडी का जो इंटरेस्ट है वो शायद 50,000 रुपये है, वहाँ तक वो टीडीएस नहीं काटेगा, उसके ऊपर जो है वो टीडीएस काटेगा। 10% टीडीएस वो डिडक्ट करता है। और आपका अगर 12,75,000 आपका इनकम है, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा, टीडीएस का आपको रिफंड मिल जाएगा। तो उससे ऊपर है तो उसी हिसाब से वो डिडक्ट होएगा। तो टैक्स को आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। तो कि आप मान लो सोच रहे हो मेरे 6-7% मिल रहा है, पता चला उसमें टैक्स भी तो डिडक्ट हो रहा है ना उस पर, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं ये कहूँ कि एफडी ना हीरो है ना विलन है, उसको बस सही पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि आपकी पर्पज़ क्या है। बार बार मैं ये पर्पज़ में क्यों दे रहा हूँ कि आप कितने होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपकी पर्पज़ क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट क्या है, आप कंजर्वेटिव हो या ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी एफडी इन्वेस्टमेंट। ये नहीं कि एफडी सही खराब है वो अलग बात है, आप उसे किस तरह की यूज कर सकते हो एफडी को, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहिए, उसके बाद लो रिस्क चाहिए शॉर्ट टर्म में और इमरजेंसी फंड में, इस तरह सिचुएशन में आप एफडी में आ सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और आपको ग्रोथ करना है तो सिर्फ एफडी से आप नहीं कर सकते, ये सबको पता है। तो इसका पर्पज़ फाइंड करो और उसी हिसाब से एफडी में आप इन्वेस्ट करो। एफडी बिल्कुल ख़राब नहीं है। जो जिन्होंने ये लोग जो इन्फ्लुएंसर बदनाम कर रखा है एफडी, बिल्कुल एफडी की तरफ मत जाओ।
और वही दूसरे वीडियो में कहते मिलेंगे कि हाँ इमरजेंसी फंड पार करो। तो एफडी का पर्पज़ समझो, उस हिसाब से पर्पज़ के हिसाब से एफडी को यूज करो। मेरे हिसाब से आप क्लियर हो गए होंगे एफडी से रिलेटेड जो भी है। अगर आप किसी को और डिटेल में जाननी है तो आप कमेंट कर दीजिए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।